आज के इस क्लास में हम लोग कास्ट स्थलाकृति या बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। कास्ट स्थलाकृति के क्षेत्रों में जो अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा जो आकृति का निर्माण होता है, यह निर्माण कैसे हो रहा है, अपर्दन कैसे हो रहा है और निक्षेपण कैसे हो रहा है, इस क्लास में हम समझने का कोशिश करेंगे। कास्ट प्रदेश कहने का मतलब चूना का प्रदेश, चूना वाले क्षेत्रों में, कास्ट वाले क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जल के द्वारा अपर्दन हो रहा है और निक्षेपण हो रहा है। तो कास्ट स्थलाकृति क्षेत्रों में दो तरह का काम होता है। कितना तरह का काम हो रहा है? दो तरह का। पहला जो है वो अपर्दन के द्वारा होता है। अपर्दन किसे कहेंगे? कटाव की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। यानी चूना वाला प्रदेश में जल के द्वारा क्या होता है, वह स्थलाकृति कट जाता है, उसे क्या बोलेंगे? अपर्दन बोलेंगे। निक्षेपण दूसरा क्या है? निक्षेपण। निक्षेपण किसे कहेंगे? निक्षेपण जो है जमाव की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। मगर आज के इस क्लास में अपर्दन नहीं बल्कि क्या करेंगे, निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं चूना वाला प्रदेश में कास्ट क्षेत्रों में जो निक्षेपण होता है, निक्षेपण किसे बोलेंगे? जमाव की क्रिया को। जमाव की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। और कास्ट क्षेत्रों में, चूना वाला क्षेत्रों में तीन तरह का निक्षेपण होता है। कितना तरह का निक्षेपण होता है? तीन तरह का। पहला जो निक्षेपण होगा उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट कहेंगे। स्टेलेक्टाइट। दूसरा जो निक्षेपण होता है स्टेलेग्माइट। और तीसरा जो निक्षेपण होता है कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ। ठीक है। तो कास्ट स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में निक्षेपण कितना प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। पहला है स्टेलेक्टाइट, दूसरा है स्टेलेग्माइट और तीसरा है कंदरा स्तंभ। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि स्टेलेक्टाइट का निर्माण कैसे हुआ, स्टेलेग्माइट कैसे बना, कंदरा स्तंभ कैसे बना। तो पहला जो पॉइंट है स्टेलेक्टाइट, आप लोग इसे उतार दीजिए। पहला पॉइंट है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट का निर्माण कैसे होता है? हम देखते हैं कि चूना वाले प्रदेशों में क्या होता है? जल का रिसाव होता है। चूने वाला प्रदेशों में जल का रिसाव होता है और जल जब रिसता है तब क्या हो जाता है? अधिक तापमान पड़ने के कारण वह जल जो है, वह जल क्या हो जाता है? सूख जाता है या बोल सकते हैं वाष्प पर बदल जाता है। डायग्राम में देखना, मान लो यह चूना वाला प्रदेश है, ठीक है। और चूना वाले प्रदेश में जल क्या हुआ? रिस कर, जल यहाँ क्या हो रहा है? रिस कर ये नीचे टपक रहा है, मगर अधिक तापमान के कारण वह जल क्या हो गया? सूख गया या बोल सकते हैं जल क्या है? वाष्पीकृत हो गया। तो जब जल जो है ये वाष्पीकृत हो जाएगा तो अब क्या हुआ? वह आपका जमाव क्या हो गया? ऊपर जाकर कंदरा का छत पर जाके जमा होने लगा, यहाँ पर जमाव होने लगा। यह प्रक्रिया क्या होता है? लंबे समय तक चलते रहता है। यह प्रक्रिया क्या होगा? लंबे समय तक चलते रहता है। यह जमाव में क्या है? यहाँ पर किसका जमा हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पर क्या है? CaCO
इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, ऊपर जमते गया और कंदरा का छत क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। देखो कंदरा का छत क्या हो गया, चौड़ा हो गया और यह नीचे की ओर आ रहा है, फर्श की ओर आ रहा है और नीचे क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इसका पहचान क्या है, स्टेलेक्टाइट का पहचान क्या है, ऊपर क्या होगा, चौड़ा होगा, नीचे क्या होगा, पतला होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ये क्या है, स्टेलेक्टाइट। यहाँ तक क्लियर। स्टेलेक्टाइट किसे बोलेंगे, जब चूना वाला प्रदेश के क्षेत्रों में जल क्या होगा, रिस कर नीचे जाता है, परंतु अधिक तापमान के कारण वह जल क्या हो जाता है, वाष्प पर बदल जाता है और ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, ऊपर जमने लगता है, कंदरा के छत पर जमने लगता है। इस क्रिया से ऊपर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाएगा और नीचे की ओर पतला हो जाएगा। इसे हम क्या बोल देंगे, स्टेलेक्टाइट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है, स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट कैसे बन रहा है, चूना वाला प्रदेश में ये क्या हो गया, जल क्या हो गया, रीस कर क्या हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। जल रीस कर नीचे आ जाता है और नीचे क्या हो जाता है, यह जमने लगता है। देखो ये क्या हो गया, नीचे जमने लगा। तो जब नीचे जमने लगता है तो इसका जो आधार है, कंदरा के छत का जो नीचे का पोर्शन है, ये नीचे जमा होते जा रहा है, होते चला जा रहा है। नीचे क्या हो गया, चौड़ा हो गया और ऊपर की ओर पतला हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट का क्या पहचान है, परीक्षा में पूछता है तो क्या बोलना, नीचे की ओर चौड़ा, ऊपर की ओर पतला। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट बोलेंगे। है क्लियर है। अब चलते हैं 3 नंबर, कंदरा स्तंभ। 3 नंबर देखते हैं, कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ का जो निर्माण हो रहा है, कंदरा स्तंभ का जो निर्माण हो रहा है, यह 2 तरीका से इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण, कंदरा स्तंभ का। जब पहला कंडीशन क्या है, जब स्टेलेक्टाइट जमते, स्टेलेक्टाइट का क्या हो गया, जो नीचे फर्श की ओर आ जाता है, तब कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो यह स्टेलेक्टाइट दिखाया, ये स्टेलेक्टाइट है ना, ये इस तरह का, ये क्या हो जा रहा है, ये नीचे की ओर आ जा रहा है, बिल्कुल छत और फर्श में आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, कंदरा स्तंभ। पहला कंडीशन, कंदरा स्तंभ कैसे बनेगा, जब इसका स्टेलेक्टाइट आगे बढ़ते बढ़ते ये नीचे का पोर्शन कहां जा रहा है, नीचे फर्श पर आकर मिल जाता है, तब तुम्हारा किसका निर्माण हो रहा है, कंदरा स्तंभ का। ठीक है। ये आकृति 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर, ये क्या है, 3 नंबर है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कंदरा स्तंभ कैसे बनेगा, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों आपस में मिल जाता है। देखना, ये स्टेलेक्टाइट है और क्या है, ये स्टेलेग्माइट है। देख रहे हैं ना, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिल जाता है, तब किसका निर्माण हो रहा है, कंदरा स्तंभ का निर्माण हो रहा है। तो कंदरा स्तंभ का निर्माण 2 तरीका से हुआ। पहला तरीका क्या था, जब स्टेलेक्टाइट नीचे की ओर आकर फर्श पर मिल जाता है, तब कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। दूसरा कंडीशन क्या था, जब ये क्या है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में क्या हो रहा है, मिल जाता है, तब इससे किसका निर्माण हो रहा है, कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। इस तरह हम लोग आज स्थलाकृति का निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। ठीक है, इस तरह ये कंप्लीट हो गया।